सरकार हमें कितना कुछ मुफ्त देती है। मुफ्त राशन, मुफ्त आवास, मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर। सरकार हमको कितना कुछ मुफ्त देती है, लेकिन इन योजनाओं के बारे में हमको पता ही नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीक्षा और आप देख रहे हैं बॉस वाला का हिंदी चैनल। सरकार की ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिसमें हमको मुफ्त राशन मिल रहा है, मुफ्त आवास मिल रहा है, इंश्योरेंस मिल रहा है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उनसे हम वंचित रह जाते हैं। हमको उन स्कीम्स के बारे में पता नहीं रहता है। हम कई जगह उसके सोशल मीडिया में उसके बारे में सुनते हैं या कहीं पढ़ते हैं या कहीं हमारे रिश्तेदार बताते हैं, लेकिन आज मैं आपको टॉप 5 ऐसी योजनाओं के बारे में बताने वाली हूं जो अगर आप जान लेंगे तो उन योजनाओं का लाभ आपके घर तक भी पहुंच सकता है, और सिर्फ आपको ही नहीं, आपके परिवार के हर एक व्यक्ति को उसका लाभ मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से। इस योजना के बारे में आपने कई जगह सुना होगा, कई जगह पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि इस योजना का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं और आखिर में ये योजना है क्या। देखिए, इसमें आपको सरकार ने पक्का मकान देती है। जो भी गरीब हैं या जो भी झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनको अपना घर नहीं मिल पाता है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसे लोगों के लिए है जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है, जिनके ऊपर छत नहीं है, तो उनको पक्का मकान देती है ये योजना। इसके बाद अलग अलग राज्यों में इसका जो पैसा है वो अलग अलग हो सकता है, जैसे कि यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ भी ये योजना लागू होती है वहाँ पर जो पैसे हैं वो आपको अलग अलग मिल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊं तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख। तो इसमें क्या होता है कि जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है दोनों ही पैसा देती हैं। तो इसीलिए अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं या फिर बिहार से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैसा आपके खाते में आए, सरकार आपको दे, वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत सरकार और ये राज्य सरकार, ये दोनों ही इसमें पैसा देती हैं। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसमें आपको फ्री गैस कनेक्शन मिलता है, सिलेंडर मिलता है, चूल्हा मिलता है, रेगुलेटर मिलता है। देखिए, पहले गांवों में क्या होता था, आज भी ऐसा कई जगह होता है, जो लोग इस योजना से वंचित हैं वो इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। क्या होता है कि गांव में आप देखते हैं कि चूल्हे बने होते हैं, तो जो हमारी माताएं बहनें होती हैं उसको जो चूल्हे का धुआं है उससे कितनी उनको दिक्कत होती है। जब आप चूल्हे पर खाना बनाती हैं तो आपको कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सरकार लेके आई थी कि हमारी जो भी माताएं बहनें हैं जो गैस सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, जो चूल्हा अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, उनके लिए ये योजना खासकर लाई गई थी, और आज भी इस योजना का फायदा लाखों लोग उठा रहे हैं। तो अगर आप इस योजना से वंचित हैं और इस योजना के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, देखिए मैं जो भी योजनाएं आपको बता रही हूँ वो मैं आपको इस पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि आपको उनके बारे में पता चल जाए, या फिर किन किन राज्यों में या फिर कहाँ कहाँ पर ये योजनाएं चल रही हैं। अगर आपको पता चलेगा तो आपको इसका लाभ मिलेगा, लेकिन इसके लिए पात्र कौन है, इसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आपको इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर अगर आप एक डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं तो मैं अलग से एक वीडियो बना सकती हूँ, आप मुझे कॉमेंट करके ये बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको हर महीने 300 रुपए की सब्सिडी देती है सरकार। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए गैस सिलेंडर के दाम जो हैं वो 1000 रुपए हैं। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रही हूँ। करंट प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 1000 रुपए का मान लीजिए सिलेंडर आता है, जिसमें से आपको 700 रुपए देने हैं और 300 रुपए जो है वो सब्सिडी आपके खाते में आ जाएगी। तो इस तरीके से 300 रुपए आपको सब्सिडी भी मिलती है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। चलिए अब आगे जानते हैं कि हमारी तीसरी सबसे बड़ी स्कीम कौन सी है। इसमें आती है आयुष्मान भारत योजना। इसमें आपको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। जी हाँ,
आयुष्मान भारत योजना में आपको 5 लाख तक का अप टू 5 लाख आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। आपको इसका फायदा सरकार देती है। इसमें क्या क्या चीजें हैं चलिए वो भी जल्दी से जान लेते हैं। इसमें आपको कोई बड़ी बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं तो भी आप इस योजना के अंतर्गत आते हैं। अगर आपकी सर्जरी आपकी होने वाली है, आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें आपको सर्जरी की ज़रूरत है, तुरंत सर्जरी की ज़रूरत है, तभी भी ये योजना आपके काम आएगी। और इसके बाद अगर आपको ऑपरेशन कराना है तो भी आप इस योजना के एलिजिबल यानी कि पात्र माने जाते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो इस योजना का है, वो सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे पर्सनली लगता है कि इस योजना का आपको मिलता है, वो है कि प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, आयुष्मान भारत योजना जो है वो हर जगह आप उसको अवेल कर सकते हैं, यानी कि वो हर जगह काम करती है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं होगी। हाँ, ये शर्तें हो सकती हैं कि कुछ ऐसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों जो इस योजना को ना मानते हों। इसको लेकर आपको उस हॉस्पिटल के टर्म्स एंड कंडीशंस चेक करने पड़ेंगे, या फिर आप अपने पेशेंट को जब आप वहाँ पर लेके जाते हैं, उनकी सर्जरी करानी है, कोई बड़ा ऑपरेशन होना है, तो आप वहाँ पर पहले रिसेप्शन पर पता कर सकते हैं कि आयुष्मान भारत योजना यहाँ पर लागू होती है या नहीं होती है। ये मैं आपको प्राइवेट हॉस्पिटल का बता रही हूँ। लेकिन अगर हम बात करें सरकारी अस्पताल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो आपके शहर में होते हैं, वहाँ पर इस योजना को आप आसानी से ले सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस योजना में भी रजिस्टर करने का एक प्रोसेस है, एक तरीका है। ऐसा नहीं है कि आपके पेशेंट को आज कोई बीमारी हुई है और आप उसको हॉस्पिटल में लेके गए और आप बोल रहे हैं कि मुझे आयुष्मान भारत योजना का लाभ चाहिए। ऐसा नहीं है। इसके लिए एक कार्ड बनता है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी कि आप कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं और कैसे आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैसे आप इसके लिए पात्र हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी चौथी योजना पर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। हमारे लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? अन्न, यानी कि खाना। अगर हम कमाते हैं तो खाने के लिए कमाते हैं, हम पढ़ते हैं तो ये सोच के कि आगे चल के हम अच्छा पढ़ लेंगे तो अच्छा कमाएंगे तो अच्छा खाएंगे। तो अंत में हम कोई भी काम अगर करते हैं, अगर हम पढ़ते हैं, हम कुछ कमाने जाते हैं बाहर, तो किस लिए? अपना पेट भरने के लिए। तो ये भी सरकार की जो योजना है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में आपको 5 किलो तक का मुफ्त राशन मिलता है। जी हाँ, 5 किलो तक का आपको मुफ्त राशन मिलता है और ये अलग अलग राज्यों में ये चल रही है ये योजना। आपका राज्य इसके अंतर्गत आता है या फिर नहीं, ये आप चेक कर सकते हैं जाकर। तो मैं इसमें 5 किलो तक का आपको मुफ्त राशन मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रति व्यक्ति, जी हाँ, यानी कि पर पर्सन, प्रति व्यक्ति आपको 5 किलो का राशन मिलता है। जिसमें आपको अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाऊं तो मान लीजिए कि आपके घर में 4 लोग रहते हैं, आपके मम्मी पापा भाई बहन 4 लोग उदाहरण के तौर पर रहते हैं। तो इसमें आपको 5 किलो जो है वो राशन मिलता है। ठीक है, 5 किलो राशन मिलता है और 4 लोग रहते हैं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 4, तो यानी कि 20 किलो राशन पर मंथ, प्रति महीना हर किसी को 5 किलो राशन मिल रहा है। 5 × 4 यानी कि 20 kgs, 20 किलो का मुफ्त राशन आपको हर महीने मिलता है। तो अगर आप इस योजना के बारे में नहीं जानते हैं या फिर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी ये योजना आपके बहुत काम आ सकती है कि अगर हर कोई देखिए खाने के लिए ही कमा रहा है, तो अंत में अगर आपको सरकार कुछ मुफ्त राशन दे रही है तो आप उसका फ़ायदा आराम से घर बैठे उठा सकते हैं। तो इसके लिए मुझे कमेंट करके आप बताइएगा तो मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसमें क्या है कि 0 बैलेंस से ये खाता आप खुलवा सकते हैं और 2 लाख रुपए तक का आपको इसमें इंश्योरेंस कवर मिलता है। इसमें अगर आपका एक्सीडेंट होता है या आपकी मौत हो जाती है तो आपकी फैमिली को 2 लाख रुपए तक मिलते हैं। जी हाँ, स्टेट वाइज ये वेरी कर सकता है। टर्म्स एंड कंडीशंस जो इसके नियम हैं वो स्टेट वाइज अलग हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको किसी भी योजना के बारे में डिटेल में एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। ये डिटेल में, पूरा डिटेल में वीडियो बनाना 5 योजनाओं के बारे में
एक ही वीडियो में संभव नहीं है, क्योंकि हर योजना के अपने एक अलग स्टेप हैं, अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट है। तो उनके बारे में एक साथ वीडियो में अगर मैं बताऊंगी तो वीडियो मुझे लगता है 30 से 40 मिनट तक का बन जाएगा। तो एक एक योजना को मैं आप डिटेल में आपको समझा सकती हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में बता रही थी। इसमें आपका एक्सीडेंट होती है या आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को एटलीस्ट 2 लाख रुपए तक सरकार देती है। इसके बाद अगर आपका एक्सीडेंट हो गया और आप अपंग हो गए तो आपको 1 लाख रुपए तक मिलते हैं, और साल भर में आपको सिर्फ 20 से 25 रुपए देने होते हैं, यानी कि 20 से 25 रुपए कटते हैं और आपको कवरेज मिलता है 2 लाख रुपए तक का। जी हाँ, आप कहीं भी मिलेंगे तो आप कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इतना नहीं मिलेगा, लेकिन 2 लाख तक का आपको इसमें कवरेज मिलता है, जो खुदा न खास्ता आपको अगर कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली के पास एटलीस्ट कुछ लाख रुपयों का बैकअप रहता है। तो ये थी सरकार की 5 ऐसी योजनाएं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी थी, जो अगर आपके जीवन में अगर आप कुछ भी किसी भी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं। अंत में मैं आपसे फिर से यही कहूँगी, अगर आप किसी योजना के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक करिए हमारे वीडियो को, और हाँ, हमारे चैनल बॉस वाला हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ढेर सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी, ढेर सारी जानकारी आपके लिए लेकर आती रहूंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बॉस वाला, बी द बॉस।